मङ्गलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम्।
प्रथम स्मृति दिवस देखते देखते 1 वर्ष पूर्ण हो गया। गुणानुवाद करेंगे। मैं आप सभी से नम्र निवेदन करूंगा, कृपया बिल्कुल शांति से आप इन सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाइए। जो भी अपनी जगह पर बैठे हैं वो जूते चप्पल का विवेक रखें, दिमाग में चिंतन करिए। सामने आदरणीय लेखी साहब टाटिया, इनको लाइए, अंतर में उन भावों को जगाइए। ऐसा देखिए कि जैसे वो हमारे साथ में है और उनके साथ हमने नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोये सौवसावुनम येषु पंचनमोकारो सौवपावपना फोटो पूर्ण मंगावा मत घेना। नमो
आरोग्य बोहिला समाय वर्मोत्तमं दिक्कु चंदेषु मनैरा ऐतेषु अय्यं पया सैरा सागर वर्गं वीरा सिद्धासिद्धि मनिषन्तु सिद्धासिद्धि। दो नमोस्तुभ्यं देना है। नमोस्तुभ्यं अरिहन्तानं भगवन्तानं ऐरानं इत्तैरानं सैसभुरानं पुरिसतमानं पुरिसशिलानं आमेधानं संभाविकामानं नमो जिनानं जीवदयानं नमो जिनानं जीवदयानं। सभी अनंत सिद्ध भगवंतों की जय। प्रथम वर्षी के प्रसंग पर यह नवकार मंत्र का जाप किया। इस नवकार मंत्र के जाप में कोई अविनय अशब्द, कोई पाठ उच्चारण करते समय काना मात्रा अनुसार पद अक्षर ह्रस्व दीर्घ कम ज्यादा आगे पीछे न्यूनतम विपरीत पढ़ने में आया हो, बोलने में आया हो तो हे पंच परमेश्वरी भगवान, हम सभी की ओर से दशमिच्छामि दुक्कडम दशमिच्छामि दुक्कडम। वंदन नमन आप सभी से सादर जय हैं। एक वर्ष का बरसी का कार्यक्रम आदरणीय ललितचंद्र साहब टाटिया इनका उनके स्मृति में हमने उनकी यादों को ताजा करते हुए एक वर्ष का पूर्ण कार्यक्रम नमस्कार महामंत्र के जाप से संपन्न किया। देखते देखते एक वर्ष पूर्ण हो गया। एक व्यक्ति जो पूरे परिवार का प्रिय था, मैं नमस्कार महामंत्र करते करते समय सामने जब देख रहा था 4 लाइनें जो उनके लिए लिखी हुई थी, परिवार जिसका मंदिर था, प्रेम जिसकी शक्ति थी। आप सभी जानते हैं कि परिवार में परिवार को एक साथ लेकर कैसे चलना, परिवार को किस प्रकार से संभालना, ये अगर कला थी तो हमारे माता जी ने थी। परिवार के हर व्यक्ति को चाहे वो कितने कौन सा रिलेशन का कुछ हो, लेकिन उसके पास जाना, उसके सुख में दुख में सम्मिलित होना, उसको सहारा देना, उसके आड़े अड़चन को काम लेना और उसको प्रेम देना, ये उनका अपना एक स्वभाव था। इस स्वभाव से इन्होंने कई लोगों को जोड़ा, कई लोगों को जोड़ कर रखा। जो भी उनके संपर्क में आया वो उनका एक परिवार बन गया। दूसरी लाइन है परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिसकी भक्ति थी। उनके परिश्रम के बारे में क्या कहे, जो खलना से उन्हें जानते हैं वो समझ सकते हैं कि खलना में वो क्या थे। जलगांव में जब आए तो ओसवाल मंगल कार्यालय से जिन्होंने शुरुआत की, जलगांव के सब लोग उनको जानते होंगे कि ओसवाल मंगल कार्यालय की से शुरुआत कर केटरिंग से बिजनेस करते करते व्यवसाय में करते हुए कहां तक उन्होंने संघर्ष किया। अपने जीवन में बहुत संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन कभी भी उस संघर्ष का उनको कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ इतनी तकलीफ क्यों। जब भी रहे जैसे भी हंसते रहे, हर परिवार हर स्थिति को वो स्वीकार करते रहे और स्वीकार कर कर उसको आगे चलते रहे। और इसी की वजह से आज जलगांव में जिन्होंने एक ओसवाल मंगल कार्यालय से शुरुआत की थी, वो जलगांव के एक टॉप मोस्ट केटरिंग बिजनेस के व्यवसाय में अग्रसर बने। कर्म ऐसे किए कि सभी के दिलों में गूंजते रहे। उनके कर्म ऐसे थे, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमारे माता जी ने कभी स्थानक में जाके सामायिक की या उपवास किया या कुछ किया, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे, सभी को सहायता करने के उनके कर्म थे। कोई अड़चन में अगर उनको दिख रहा है, किसी को अगर उनकी सहायता की जरूरत है, तो वो अपने सब काम छोड़कर सबसे पहले उनकी सहायता के लिए वहां पर पहुंचते थे। और जब भी मैं उनको मिलता था, तू तो स्थानक में जाता है, लेकिन वो बाहर से जो दीन गरीब गुजले हैं उनको सहायता करने में, उनको मदद करने में, उनको खाना खिलाने में, अन्नदान करने में उनका अपने आप में बहुत बड़ा एक विश्वास था। इस प्रकार का उनका अपनी प्रवृत्ति थी। आपका प्रेममय स्वभाव हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। सचमुच उन्होंने सभी को बहुत बहुत प्रेम दिया, जो भी संपर्क में आया उनको सभी को प्रेम दिया। और आज इसी की वजह से ऐसी बात है कि आज 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हम सभी को ये लगता है कि माता जी हमारे बीच में से गए ही नहीं है। हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन का एक स्थान थे। कभी भी किसी भी प्रकार से हमको तकलीफ अगर आती थी तो हमारे सामने परिवार में अगर कोई काम नाम होता था वो होते थे हमारे माता जी। और उनके साथ बात करते समय कहो, ये करते समय कहो, कभी हमारे बीच में ऐसा उम्र का फासला भी नहीं आता था। वो जिस उम्र के व्यक्ति के साथ
जिस हिसाब से बात करनी है उसी हिसाब से उसके साथ बात करते थे और इतना हंसते खेलते बोलते रहते थे। गलती भी अगर किसी को बतानी है तो इतनी प्रेम से ऐसी गलती बता देते थे कि अपने को समझ में आ रहा था कि अपन गलत हो गए, लेकिन कभी भी उन्होंने मन में गांठ नहीं रखी। अगर 2 मिनट पहले किसी को डांट दिया है तो 2 मिनट बाद आकर तुरंत वापस उससे मिल लिए, उससे बात कर लिए, सबकी गलती बता दिए, हंसते खेलते जिन्होंने पूरा जीवन जिया। ऐसा लगा ही नहीं था कि इतने जल्दी वो हमको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसी कोई स्थिति भी नहीं थी। एक बीमारी का निमित्त हुआ और वो हमारे बीच में से चले गए। लेकिन कहते हैं ना, जो आवड़े सगळ्यांना तोची आवडे देवाला, जो सबको पसंद होता है, जो सबको आता है, वही भगवान को भी पसंद आता है। उन्होंने हमारे बीच में से उनको बुला लिया। पूरे जीवन तक हमारे माता जी जो है वो बिल्कुल एकदम ऐसे एकदम मजबूत रहे और उनको ये मंजूरी नहीं था, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरी बाईपास हो, मेरा ऑपरेशन हो और फिर कोई मेरी सेवा करे या मैं किसी पराधीन हो। उन्होंने कभी किसी को मौका दिया ही नहीं और ये देने भी दिया नहीं। ऐसा उनका अपना जीवन था। 1 साल देखते 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 हमारे बीत गया। अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे माता जी का जैसे फोटो देखा ऐसा लगा कि जैसे अभी उठ के आएंगे बोलेंगे। जैसे कभी आज मैं लेट पहुंचा, अगर कभी ऐसा मैं लेट पहुंचा तो तुरंत बोलते हाँ क्योंकि थारा टाइम बात है ना। ऐसा लगता है कि अभी आएंगे फोटो में से हमारे साथ बात करेंगे। ऐसा उनका एक अपना स्वभाव था और हम सबको साथ में लेकर चलने वाले, हम सब परिवार का एक आदर्श, परिवार का एक मुख्य घटक। आज हम जाकर 1 साल हुआ, उनके जो यादें हमारे साथ है उनको आज हम स्मरण यहाँ पर कर रहे हैं। उनकी यादों को स्मरण करने के लिए आज हम सभी जन इकट्ठा हुए हैं। आइए उनकी यादों के सारे उनको श्रद्धांजलि देते हैं, अर्पित करते हैं। परिवार के कुछ नाम मेरे पास है जो उनके बारे में बोलना चाहते हैं, तो मैं उनको यहाँ पर निमंत्रित करूंगा। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है इस महावीर की चरण में। यहाँ पधारे सभी को मेरा प्रणाम। ननिहाल को जाना बहाना था समर वेकेशन, नाना नानी का प्यार बटोरना यही था हमारा इंटेंशन। मामा के घर जाना अब कुछ सही सा नहीं लगता, नाना साहब आपके बिना आंगन सुना सा लगता। आपकी सीख हमारी कहानियों में पिरोना और सरल भाषा में आप अपने जीने के तजुर्बे सिखाना बड़ा अच्छा लगता है। आपका हमेशा मेरे लिए काजू कतली भिजवाना और मेरे होते हुए भी मुझे सृष्टि बोलना बड़ा याद आता है। नाना साहब, आपको बीता हुए साल हुआ जरूर, ताउम्र साथ रहेंगे आपके सिखाए हुए रसूल। पुण्यतिथि पर आपको है शत शत नमन, आपकी ही याद करता हमारा अंतर। जय श्री राम। जय गुरुदेव। आज हम सभी अपने प्यारे दादाजी की प्रमुख बरसी पर एकत्रित हुए हैं। मेरे दादाजी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिसके समाज में, परिवार में अपना अलग ही स्थान था और हम सभी बच्चों के वो सबसे प्यारे दोस्त हैं। उनकी याद हमेशा हमारे दिल में रहेगी और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। दादाजी, आपको भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद। सबको सादर जय जिनेंद्र। उंगली पकड़ के सिखाया था कैसे जियो जिंदगी, बिगड़े राहों में हालात से डर के ना रुकना कभी। बुलाया खुदा ने तुम्हें और मुझको रुलाया कभी। सिमट गया वो आंगन जब से शाम को घर नहीं आते हो। सिमट गया वो आंगन जब से शाम को घर नहीं आते हो। थम गई मेरी खुशियाँ, दादा याद बहुत तुम आते हो। दादा याद बहुत तुम आते हो। डरता भी था आपसे पर करता बहुत प्यार था। जहाँ से भी लड़ता अगर आपका साथ हर बार था। फर्ज निभाया था जो आपने जीने को सार था। रब मेरे ये तुम
परिवार है सुना, जिनके बिना घर आंगन है सुना, जिनके बिना परिवार है सुना, जिनके बिना दिल का हर एक कोना है सुना, ऐसे मेरे प्यारे नाना जी को सर्वप्रथम भावभीनी श्रद्धांजलि। आप परिवार की शान थे, हम सबकी जान थे। आप परिवार की शान थे, हम सबकी जान थे। कितने गुण गाऊं आपके, आदर्शों की खान थे। यादें सुनहरी आपकी हमें सदा ही रुलाएगी, ना भूल पाएंगे घड़ियाँ जो आपके साथ बिताई थी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, आता सहवास नसला तरी स्मृती सुगंध देत राहील, जीवनाच्या प्रत्येक वर्णावर आठवण तुझी येत राहील। अश्रू लपवण्याचा नादात मी मलाच दोष देत राहील, आणि या खोट्या प्रयत्नात तुलाच आणखीच आठवत राहील। यहाँ पर सभी पधारे हुए सभी को मेरा सादर है। दादा के साथ बिताया हुआ हर पल है बड़ा खास, हर गुजरता लम्हा ले आ रहा है उनकी हर याद के और भी पास। चाहे वो उनका डांटना हो या चाहे मार डराना, जाने किस खोज में है आखिर जो ढूंढते उन्हें हर ठिकाना। बात इनसे हजारों सीखी, एक बात जो कभी ना भूल पाई, दृढ़ निश्चय और कामना, यही है तुम्हारी असली कमाई। चाहे उनका आज से तेरे सुनने पर प्यार से मुस्कुराना, या हमारे लिए कोटा से कचौरिया, या दादी के साथ हमारे भविष्य के सुवर्ण सपने देखना, बहुत याद आता है। अंत में बस इतना ही कहूँगी, आपकी हर इच्छा का मालिक होंगी और आपकी हर आकांक्षा अभिलाषों को पूरा करते हुए आपका हर सपना पूरा करूँगी। हर पल एहसास होता है दादा आप हो मेरे पास, पर आपकी यादों में हम सबका दिल है उदास। याद आता है दादा बचपन का वो ज़माना, आपसे हमारी जिद पूरी करवाना, ऐसा मन में था ठाना। आप थे तो दादा किसी खुशी की कमी ना थी, दुनिया इतनी प्यारी थी आप किसी की नाम ना थी। दादाजी याद आता है लॉकडाउन का वो बीता हर लम्हा, साथ साथ में रहना, हंसी मजाक लाड़ प्यार में गुजारा। अब क्यों छोड़ गए हमें तन्हा, माना कि आप नहीं आओगे लौट कर, पर सदा बनाए रखना हम पर आशीर्वाद और प्यार। दादाजी आपको शत-शत नमन। यहाँ पर सभी को बता रहे वही को मेरा जय जय। मेरे प्यारे नाना साहब, आपके पिता इस साले ही बीता, आपके लाड़ प्यार में हमारा दिल था जीता। सबसे बड़ी आपकी है लाडली की दूरी थी, कठोरता थी स्वभाव में पर प्यार की कमी न थी। संस्कार और सरलता भी आपकी देन थी। आपकी याद में भर आते ही हमारे लिए बड़ी शान से जिंदगी जीने वाले थे मेरे नाना साहब। आपके जाने से जैसा सहारा हमारा चल बसा, नाना साहब आपको हमारा सादर नमन। हर समय आपको ही पुकारे हमारा अंतर मन। याद आएगा नाना साहब सदा आपका प्यार, मीठी मीठी डांट और ढेर सारा प्यार दिला। नाना साहब आप नहीं कहीं पर भी हो, सदा स्वस्थ रहना और हम सभी परिवार पर आपका आशीर्वाद बरसाते रहो। जय श्री। यहाँ पर पधारे हुए सभी को मेरा सादर जय जय। मेरे लिए दादाजी दादागिरी पर उतर आते थे, गलती पर भी मेरी तरफदारी पर उतर आते थे। दादा के साथ गुजरा वक्त याद बहुत आता है, वो मेरे जीत के लिए खरीदारी पर उतर आते थे। इनके लिए मैं बस वो दादाजी मेरे यार थे, यार से भी बढ़कर, पिता से भी बढ़कर मेरे लिए थे। तो उनके लिए बस एक खास गाना। उड़ते पतंगों में होली वाली रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार। उड़ते पतंगों में होली वाली रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए सारे जान। ओ अपने रूट पर आए रूटे यार रूटे ना, कब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। रूट तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूट तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया मैं तो आरिया टूटी यारिया मिलाते आए। धन्यवाद।
आज जब हम लोगों को उनके जाने का दुख इतना है, उनकी कमी इतनी महसूस हो रही, तो आप समझ सकते हैं कि उनके दोहते दोहते पोते पोते होंगे की कितनी कमी महसूस हुई होगी। ये सब उनकी जो कमी उन्होंने साल भर में महसूस की, वो आपके सामने अपने शब्दों में रखा। जैसे उनका एक अपना पारिवारिक दायित्व था, वैसे उनका एक अपना सामाजिक दायित्व भी था। इस जलगांव शहर में वो आए और उन्होंने उस सामाजिक दायित्व को निभाने का पूर्ण प्रयास किया। जलगांव शहर के, हम अगर जलगांव में कोई बोलता है हम जलगांव से, तो हम उनको एक ही पहचाने थे, टाटिया कैटर्स, तो उसे बोले हाँ टाटिया जी ना, हम सभी जानते हैं। एक नाम उन्होंने अपना जलगांव शहर में किया और वो इतना जिनके भी संपर्क में आए, जिनके साथ में आए, उनसे ऐसे जुड़ गए मानो वो अपने से बन गए। ऐसे जो सामाजिक दायित्व उन्होंने जलगांव शहर में निभाया, उस सामाजिक दायित्व के बारे में अपनी बात लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं। तो ऐसे 300 350 बच्चों को हम संभालते हैं, ठीक है। माँ बाप पता नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, आंखें नहीं, ठीक है। और हम सब मिलकर, आप में से भी बहुत लोग होंगे शायद उसमें कुछ योगदान देते होंगे। तो ये जब शुरू किया ना, तो ये मेरे दिमाग में पहले आया था कि अरे ये तो अपने ही भाई बहन है, क्योंकि महाराज साहब से लेकर सबने यही बताया है कि हम सब वैसे एक ही है, उसमें जीव है, ठीक है। तो जीव है तो अपना ही जीव है। तो काम शुरू करना चाहा, लेकिन पैसे ही नहीं थे। तो तब इन बच्चों को खाना खिलाने के लिए काका जी ने बहुत सपोर्ट किया। मैं दिनेश बाबू का दोस्त हूँ पहले से, तो उन्होंने देखा कि यार ये ऐसा काम कर रहा है, तो खुद खाना बना के इन बच्चों को 6 महीने तक खिलाते रहे। बाबू को पता है हमारा शुरुआत का टाइम कैसा था। और तब खुद बनाते थे, खुद बेचते थे। वैसे काम करने के लिए बहुत लोग थे, लेकिन खुद बना के बेचते थे। तो मेरी तो बस वही याद है उनके लिए। मैं 2 बातें आज बताऊंगा। आज का दिन हम उनकी याद कर रहे हैं, वो लौट के तो नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन 2 बातें मैं आज बताऊंगा जो मैंने सीखी है इस सारे दौर में। इसका ये आवाज बंद कर दिया फैन का, पॉसिबल होगा तो। देखो ये हॉल में जितने हम लोग हैं सबको जाना है, ठीक है। अगले साल भी ये समारोह होगा, ठीक है। उनकी याद हम करेंगे, हम सबको जाना है। तो मुझे यही, मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था, जो सोच रहा था वही आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक। आप सब ज्येष्ठ हैं, आपको मैं बताना है, यानी वो बात नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, बस आपके आशीर्वाद ले रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। जाने के बाद क्या याद हमारी लोगों को आएगी, ये हमने हर दिन सोचना चाहिए। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं हमारे जिंदगी में। एक तो हमारे घर के लोग, बराबर। घर में भी 2 प्रकार है, जो घर में रहते हैं वो, और रिश्तेदार, बराबर है भाभी जी। 2 प्रकार है, एक घर के लोग और एक रिश्तेदारी। तो ये लोग हमारी क्या याद करेंगे, तो वो याद अच्छी आने के लिए हर दिन हमारा शुरू होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हमारा व्यवसाय वगैरह तो चलती रहता है, वो बात, वो याद नहीं आता है, ये हमेशा याद रखना, वो याद नहीं आता, ठीक है। तो मुझे पहली बात ऐसा बैठे बैठे मैंने सोचा, जो लोग माफ कर देते हैं ना घर वालों को कुछ गलतियों के लिए, वो याद किए जाते हैं। जो लोग माफ कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो माफ नहीं करते, वो बोलते जिंदगी भर याद रखूंगा, तो वो अलग कारण से याद किए जाते हैं फिर बाद में। तो बहुत ही ऐसे टेढ़े थे, मराठीत त्याला पीळ पडलेला म्हणतात, एकदा पीळ पडला की निघतच नाही, तो उनकी ठीक से याद नहीं निकाली जाती बाद में। और माफ क्यों करना है, गलती तो आपने भी की होगी बहुत से, समझ में नहीं आई होगी लोगों को, है ना चाची। तो अपने जो लोग हैं ना करके माफ कर दो, कुछ बातें हो गया भूल जाओ। तो जो माफ करते हैं ना उनको याद किया जाता है। और समझ लो जो माफ नहीं करते हैं ना, उनका चेहरा कभी स्माइल वाला हो ही नहीं सकता, उनका चेहरा हमेशा ऐसा होगा। थोड़ा क्लोजअप करो।
आठ्याला काय म्हणतात? त्यांचा प्रयत्न करू नये असा फोटो निघणार नाही. तो पहले ना घर वालों को कुछ बातें माफ कर देना है. दूसरा है प्यार तो करना है, लेकिन 2-3 बातें. आज का माहौल ऐसा है, सब बातें आपके मन के जैसी नहीं होगी. आपके पिताजी ऐसे थे, उन्होंने जो बोला वही हुआ करके उस समय, अभी नहीं होगा. तो आप 2 बातें ध्यान में रख लो कि भाई इतना तो होना चाहिए, बाकी का आपको कैसा करना है आप डिसाइड करो. और उसके लिए थोड़ा सा घर में वो माहौल लाना, लेकिन उसके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा. आप अड़े रहे, याद नहीं आएगी, फिर आपके पास ध्यान भी नहीं देगा कोई, ऐसा मुझे लगता है. और घर में ये ऐसा चेहरा होना चाहिए सबका. तो एक माफ करना, दूसरा प्यार करना, ठीक है. तीसरी बात, घर में ऐसा कब याद किए जाएंगे कि जब नए विचार जो हमारी संस्कृति को बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाले नहीं है वो स्वीकारेंगे, तो नई पीढ़ी पास में आएगी. नहीं तो नई पीढ़ी तो पास में आएगी ही नहीं. ये बोल रहा है कि मेरे तो पापा से भी ज्यादा वो पास में थे. इसका कारण है ये मित्रता हो पाई उनमें. क्या आपके घर के बच्चों के साथ आपकी मित्रता है? नहीं होती है, क्योंकि हम 1970 के मॉडल हैं, 1950 के मॉडल है बहुत, और वो बच्चे सारे 2000 के मॉडल हैं. ठीक है, मैच ही नहीं होता है. अभी वो कहेंगे नहीं वो नई जनरेशन ही ऐसे. आप ऐसी तकलीफ, आप ऐसे कंप्लेंट करते रहोगे ना, कुछ हाथ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. आपकी मित्रता हो पाई बच्चों के साथ, तो आपको पता है वो अगले 50 साल आपको याद करेंगे, आपके जाने के बाद भी याद करेंगे. नहीं तो कुछ नहीं होता है. तो ऐसा मुझे लगा घर के लोगों के साथ बिजनेस भूलकर घर में हम पैर रखना चाहिए. अरे पहले तो मैं आपके लिए कहता हूं, पहले समय तो देना होगा ना. हम कितना समय देते हैं? मित्रता कब होगी? पैसे देने से थोड़ी मित्रता होगी. हमें बहुत बार लगता है कि कितना उनके नाम पर रख के जाओ तो याद करेंगे. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उससे कुछ नहीं होता है. आप कितना समय दोगे, और दिया हुआ समय त्यांना डोक्याला ताण नाही वाटला पाहिजे पुन्हा. आप दे तो दिया समय, उनको लगेगा ये जाएगा कब अभी. सही बात है ना. मित्रता होनी चाहिए. और इधर जो हमारी भाभी जी और चाची जी और दादी जी बैठे हैं, आप 1960 की सोच जब तक नहीं छोड़ेंगे उनके साथ मित्रता नहीं होगी. और फिर ऐसा लगता है हमें ये जनरेशन हमसे बात नहीं करती, एक बार आती है ऐसा कर देती है, काम खत्म हो गया, अभी क्या है बाद में. तो ये इसलिए है कि उनके मन में ऐसा लगता ही नहीं कि आपसे बात करें. ये मैं भाभी जी से भी बात कर रहा हूं. आप आपके लड़कियों से बात करते समय, लड़कों से बात करते समय, आप ऐसे ऊपर आके हम तेरे को कुछ अच्छा बता रहे हैं, सुन तेरी जिंदगी, वो बोलेंगे क्या लगा दिया है ये. आप समझ रहे हो? तो एक तो समय दो, और दूसरा पहले मित्रता करो. नहीं तो ऐसा क्यों वो गाना बोल रहा है, उसके लिए कह रहा है. तो ये बातें घर वाले याद रखेंगे. ठीक है. मैंने बोल दिया पहले माफ कर दो. और एक बात कहता हूं, यदि आपको ऐसा चेहरा चाहिए, माफी मांग लो. मैंने मेरे जिंदगी के साथ एक सुलह कर ली. कुछ लोगों से मैंने माफी मांग ली और कुछ लोगों को मैंने माफ कर दिया. हम बड़े हैं तो माफी भी नहीं मांगते, गलती तो हमारी भी होती है बहुत बार. तो इससे लोगों को फायदा कम, हमें फायदा ज्यादा होगा. अंदर से आराम हो जाएगा, 2-3 साल बढ़ जाएंगे. ठीक है, और ऐसी जिंदगी हो जाएगी. और लास्ट बात, घर वाले तो याद कर ही लेते हैं, ठीक है, बाहर के लोग तो नहीं याद करते आजकल. ये तो आपको भी पता है. बाहर के लोग उन्हीं को याद करते हैं
जो निस्वार्थ भाव से, जिनसे कोई नाता हमारा नहीं है, सिर्फ मानवता का नाता है, उनके लिए काम करते हैं। बाकी साहब किसी को कुछ लेना देना नहीं है। मैं हमेशा महाराज साहब को मिलता हूं ना, यहाँ पर बहुत बार आते हैं स्वाध्याय भवन वगैरह, हमेशा मैं देखता हूँ इतने सारे लोग आते हैं और उनके पैरों पर वो ये रखते हैं और बोलते हैं, वो जैसा कहते हैं वो बोलते हैं। मेरे वो आदर्श है, ऐसी जिंदगी होना चाहिए। अरे हमारा घर में कोई सुनता नहीं और घर में कोई सुनता नहीं, इसलिए उनको बोलते हैं हम देखो कुछ हमारा अच्छा हो जाए। तो हम उनका क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं उनका? हाँ, उनको कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, निस्वार्थ है। आप कैसे हैं वो भी उनको पता है। हाँ, फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं। आपके तो चेहरा देख के बता देंगे वो आप क्या क्या करते हैं, है ना? कितने होशियार है वो, जिंदगी का पूरा ज्ञान आ गया उनको। वो जब देखते हैं तो बता देंगे ये क्या है, फिर भी आपको प्यार करते हैं, सेवा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा हमारे, मैं और मेरा परिवार और मेरा समाज, इससे परे होकर थोड़ा आगे जाना होगा हमें। जो दुखी है, जीव है ना, वो जीव है, वो कौन है क्या है छोड़ दो, वो जीव है। तो उसके लिए यदि हम कुछ कर पाए, सेवा कर पाए, तो हमारे जाने के बाद भी लोग हमें जरूर याद करेंगे, जरूर। फिर आप कौन से समाज के हो, आप कितने अमीर हो, इससे कोई लेना देना नहीं। आप कुछ राशि दो, आप आपका समय दो, आप प्यार दो, चार अच्छी बातें बोलो, कोई तकलीफ में है, ये भी दान है, ये भी सेवा है। ऐसा यदि हम कर पाए तो सही में जिंदगी जो इन्होंने कहा है उसके अनुसार होगी। तो मैंने वहां जो मुझे 4 मिनट मिले सोचने के लिए, उसमें मैंने इतना सोचने की कोशिश की, और ये सारी ये इनकी वजह से हुआ, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैंने 15 साल इनको देखा है, इनके साथ बिताया है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो, क्योंकि अपना अपना बिजनेस तो सब बढ़ाते हैं ना। अभी मैं कौन हूँ और मेरे साथ ये जो बच्चे कहाँ से आए हैं, दिव्यांग है, अनाथ है, कोई जात पात पता नहीं है, उनके लिए काम किया, इसलिए मैं यहाँ आया। और मुझे हमेशा याद, उनको जितना याद आते हैं ना, बीच बीच में मुझे याद आते रहते हैं। और ये दादाजी बेटा जाते नहीं है और उनकी याद सिर्फ आती नहीं है, आप सोच लो तो वो आपके बीच में रहेंगे। बस आप उनसे 4 बातें कौन सी सीखी है और क्या आप हर दिन कर रहे हो। यदि कर रहे हो तो दादाजी आपके बीच में है। आपको पता है, कोई भी ये पोता पोती हो, यदि आप कुछ अच्छी बातें उनकी जिंदगी में जो थी वो यदि कर ले और वैसा बर्ताव करे, तो ये याद क्या करेंगे, और ये तो उनके जैसा ही है ललित जी, और इसमें कुछ फर्क ही नहीं है। तो दादाजी गए या हमारे बीच में ही है, हमारे बीच में ही है। तो बस इतनी बात आपने सुन ली। मैं तो बस उनको नमन करने, आदरांजलि देने और याद करने यहाँ पहुंचा हूँ। मैं टाटिया परिवार का ही एक हिस्सा हूँ, मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, आपसे मिलने का मौका मिला, उनको धन्यवाद फिर से एक बार। जय जय, धन्यवाद। हर शहर बहुत ही सुंदर शब्दों में जीवन जीने की कला, जीवन जीने की व्याख्या आदरणीय लीलचंद जी के पास जो थी, उनको कैसे प्राप्त हुई, उन्होंने कैसे सीखी और कैसे जीना चाहिए, हमारे महाजन सर ने यहाँ पर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। ललित भाव की अभी सिर्फ स्मृतियां शेष रह गई है, खन्ना से आए हुए, और हमारी दुकान सिंकेड़ा में थी, उन्हीं के सामने हमारे मामा जी बोरा जी की दुकान थी, वो संभालते थे। काफी घंटों तक के तब मुलाकात होती थी। कुछ बीच में कुछ साल का विरह रहा, पर वो जब ओसवाल मंगल कार्यालय में आए फिर से संबंध दृढ़ हुए। और मेरे बड़े भाई आदरणीय विजय जी राकेचा, इनके तो वो अति खास थे। सभी प्रोग्राम कैटेरिया केटर्स के सभी प्रोग्राम टाटिया केटर्स के बिना नहीं हुए, और वही स्नेह वृद्धिंगत दिनेश भैया, प्रशांत भैया ने किया है। मैं राकेजा परिवार और बोरा परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
आदरांजलि अर्पित करता हूं। नमो अर्यंता। धन्यवाद। आइए जिन्होंने अपने भाव व्यक्त किए उनकी ओर से और जिन्होंने अपने भाव व्यक्त नहीं किए। मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पदत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पदत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पौजामि अर्यंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पदत्तो धम्मो शरणं पौजामि। अर्यंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साहू जी को शरणो, केवली प्ररूपी दया धर्म को शरणो। ये 4 शरणा दुख हरना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी आदरे उसका अजर अमर पद होवे। अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता। भावे भावन भाविये भावे दीदे दान भावे धर्म हरारिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण। बोलिए जिन शासन देव की जय। बहुत बहुत ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। अरिहंतों को नमस्कार हो, अरिहंतों को नमस्कार हो जो है मंगलकारी। नमस्कार उन सिद्धों को हो जो है संयमधारी। अरिहंतों को नमस्कार हो जो है मंगलकारी। नमस्कार उन सिद्धों को हो जो है संयमधारी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। आचार्यों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो जो है ज्ञानी ध्यानी। फिर है नमन उपाध्यायों को जो बाचे जिनवाणी। आचार्यों को नमस्कार हो जो है ज्ञानी ध्यानी। फिर
है नमन उपाध्यायों को जो बाचे जिनवाणी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्व साहुणम्। नमस्कार हो सर्व साधु को सहे उपसर्ग जो भारी। ज्ञान ध्यान और तप करते हैं जन जन के हितकारी। नमस्कार हो सर्व साधु को सहे उपसर्ग जो भारी। ज्ञान ध्यान और तप करते हैं जन जन के हितकारी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्व साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्व साहुणम्।